अथ महावाक्योपनिषत्। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभ्यः देवहितं यदायुः। अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम भगवान का आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः वह मेरे अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करें। एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के समक्ष कहा कि हे देवो, अपरोक्षानुभव, इंद्रियातीत अनुभूति, परख उपनिषद की व्याख्या करते हैं। इस उपनिषद को सामान्य मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गूढ़ से गूढ़तम है, किंतु सात्विक गुणों से ओतप्रोत, अंतर्मुखी तथा अपने गुरुजनों की सेवादि में संलग्न मनुष्यों को ही इस उपनिषद का उपदेश करना चाहिए। तदनंतर संसार के बंधन और मोक्ष की कारणभूता विद्या अविद्या रूपी नेत्रों को बंद करके अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करता हुआ साधक अविद्या रूप संसार के प्रति तमोमयी दृष्टि अज्ञान दृष्टि से मुक्त हो जाता है। यह आत्म तत्व को आच्छादित करने वाला अज्ञानांधकार रूपीतम है, अविद्या है। यही चर और अचर जगत को इस देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत अखंड मंडल का कारण स्वरूप है। इस तम से ही इन सभी वस्तुओं की ब्रह्म से भिन्न एक अलग सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों में जो धर्म कर्तव्य का निर्देश है उसका प्राकट्य करने वाला कारण स्वरूप भी वह तमरूपी अविद्या ही है। जब तक अपनी आत्मा के संदर्भ में ऐसा ज्ञान न हो जाए कि यह आत्मा अंधकार रूप नहीं है, अपितु प्रकाश रूप ब्रह्म से प्रकट होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तब तक पुरुष को सज्ञान रूपी विद्या का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्या ही अज्ञान रूपी अविद्या से भिन्न चिद आदित्य स्वरूप स्वप्रकाशित ज्योति रूप है। उसका मंडल परम ज्योति से संपन्न है, वही ग्रहणीय है, क्योंकि वह ब्रह्म मात्र पर ही आश्रित है, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप ही है, अन्य और कुछ भी नहीं है। यह आत्मा आदित्य रूप, ब्रह्म श्वास प्रश्वास रूप, अजपा जप से युक्त हर एक देह में प्रतिष्ठित रहने वाला हंस नाम से युक्त परमात्मा है। इसी हंस रूपी परमात्मा का अंश अपने आप को मानकर और प्राण अपान श्वास प्रश्वास का ज्ञान प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या द्वारा समष्टि व्यष्टि एवं तदैक्य रूप आत्म ब्रह्म में रत रहने पर ही सत चित्त एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। वह श्रेष्ठ तत्व ज्ञान वृत्ति सहस्रों सूर्यों के प्रकाश से परिपूर्ण निस्तरंग अर्थात तरंग रहित समुद्र की जलराशि के सदृश ब्रह्म भाव रस से युक्त एवं सदैव रहने वाली अर्थात लय से रहित है। ऐसी स्थिति न तो समाधि की है और न ही योग सिद्धि की ही है, न ही मनोलय है, अपितु वह जीव ब्रह्म की एकता ही है। वह ब्रह्म आत्म तत्व अज्ञान से परे आदित्य शुक्ल वर्ण है। धीर पुरुष नाम और रूप पर विचार करके जिस परात्पर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं वे ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। इस स्थिति को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा और ऐसा ही सर्वातिशयी देवों में अनुपम अतिश्रेष्ठ देवराज इंद्र ने भी कहा है। ऐसे अविनाशी उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला विद्वान पुरुष परमात्मा के रूप को अर्थात अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इससे भिन्न अन्य कोई भी दूसरा मार्ग मुक्ति के लिए नहीं है। पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलंबी इंद्रादि देवों ने ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ रूप विराट का यजन किया। वे ही यज्ञीय जीवन यापन करने वाले प्राचीन काल से सिद्ध साध्य गणों एवं देवों के निवास स्थल महिमा मंडित देवलोक को प्राप्त करते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही वह चिद आदित्य हूं, मैं ही आदित्य रूप वह परम ज्योति हूं, मैं ही वह शिव कल्याणकारी तत्व हूं, मैं ही वह श्रेष्ठ आत्म ज्योति है। सभी को प्रकाश प्रदान करने वाला शुक्र ब्रह्म मैं ही हूं तथा उस परम सत्ता से कभी भी अलग नहीं रहता हूं। इस उपनिषद को प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा सायंकालीन वेला में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में हुए पापों से मुक्त हो जाता है।
प्रातः सायं दोनों संध्याओं में पाठ करने से व्यक्ति को बड़े से बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। मध्याह्नकालीन वेला में सूर्य के समक्ष इस उपनिषद का पाठ करने वाला मनुष्य 5 महापातक अर्थात ब्रह्महत्या, परस्त्रीगमन, सुरापान, द्यूत क्रीड़ा और मांसादि भक्षण तथा अन्य और दूसरे जघन्य पापों से भी मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पारायण का पुण्य फल प्राप्त करता हुआ भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अथ महावाक्योपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।